22। इंग्लिश में लिखते हो कैसे? 22। यही एग्जाम्पल बताया था। आज 3 का कर ले 23। यस सर, ये आपने बता रखा है। ये भी बता रखा है, ये लिख रहा है 23। हिंदी में लिखेंगे उसको 23। 23 को भी पहले मैं एक ही लैंग्वेज लिखता हूँ ताकि सारे कंपेयर हो पाए, नहीं तो फिर यू को हो गई तो हिंदी छोटी होगी सर ना। 23 को कैसे लिखोगे? 23। ठीक। और पंजाबी में लिखोगे बेटा 23। अब आप ये बताओ आप लोग कि स्पेस ज्यादा कौन सा ले रहा है? इंग्लिश ज्यादा स्पेस ले रही है, पंजाबी कम स्पेस ले रही है। ठीक है, ये स्पेस हो गया, स्पेस एफिशिएंट होगी पंजाबी। स्पेस बेटा कम ले रही है तो स्टोरेज भी कम लेगी। स्टोरेज कम लेगी बेटा, दिमाग में हमारी स्टोरेज बचेगी, मेमोरी भी कम लेगी बेटा, मतलब मेमोरी शार्प हो जाएगी। स्टोरेज कम ले रही है तो मेमोरी शार्प होगी। और क्या फायदा बेटा? फास्ट बोलोगे, फास्ट बोलोगे जल्दी हो जाएगा, टाइम कम लेगी बेटा, टाइम कम लेगी ना। यस सर। और फास्ट होगी, स्पेस कम लेगी, स्टोरेज कम लेगी। और कौन सा फायदा बताया था? इसीलिए जब आप पहाड़े टेबल्स याद करते हो पंजाबी के अंदर तो आपको बहुत आसान हो जाता है, हिंदी के अंदर करते हो तो भी आसान होता है, लेकिन आपके ऊपर डबल ट्रिपल बर्डन पड़ता है जब आप इंग्लिश के अंदर ये चीजें याद करते हो। अब इसका रीजन सुनना, अंग्रेजों ने मैथमेटिक्स में बहुत डेवलपमेंट करी। एक टाइम पे हमारे यहाँ पे भी आर्यभट्टा, लीलावती, भास्कराचार्य, इस तरीके काफी मैथमेटिशियन थे अपने भारतवर्ष के अंदर। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सुना होगा बेटा। ठीक है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य भी मैथमेटिशियन थे, उसका अभी नाम से बोला जाता है उसको। बेटा आपने पाइथागोरस थ्योरम सुनी होगी, बेटा आपने पाई की वैल्यू सुनी होगी। भारत के अंदर वो गणितज्ञ थे, वो मैथमेटिशियंस थे जो ये चीजों को इतना ज्यादा डेवलप उसमें स्टेट में पढ़ते थे, पढ़ाते थे, शेयर करते थे। बेटा नालंदा और बेटा तक्षशिला जैसे हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी जहाँ से पूरे ब्रह्मांड से, पूरे विश्व से बेटा लोग वहां पढ़ने आते थे। वो विद्या कालांतर में यहाँ पे आक्रमण वगैरह जैसे भी हुए, कभी मुगलों का शासन, कभी अंग्रेजों का शासन, वो विद्या हमारी छूटती गई और जो यहाँ आते गए वो विद्या को ले के जाते गए और हमें बेवकूफ बनाते गए। अभी आ गया बेटा, थोड़ा आ गया। हाँ, अभी इसमें आप चीज देखो कि हमारे इतने बढ़िया गणितज्ञ थे। अब थोड़ा सा पीछे हो जा, हाँ बस यहाँ। तो बेटा इतने बढ़िया गणितज्ञ थे तो जब वो इतनी कैलकुलेशन अच्छी कर रहे थे, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा रामानुजन यहाँ के थे अपने, वो बेटा उनको बहुत बड़े बड़े मैथमेटिक्स में अवार्ड भी मिले और उनकी थ्योरम आज तक भी उन्होंने कई थ्योरम दे रखी है जो साइंटिस्ट अब तक प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन वो सटीक है। अब भी उसका प्रूफ अगर कोई निकाल के दिखाएगा तो उसके ऊपर उसको मतलब करोड़ों का इनाम और उसको सम्मान मिलेगा। ठीक है, गणित जगत के अंदर स्पेसिफिक यही गणित आगे जाके बेटा फिजिक्स और कई साइंसों में, केमिस्ट्री वगैरह में, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, सब जगह काम आता है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, हर जगह आपको मैथमेटिक्स लिखेगा बेटा। अब देखो ध्यान से सुनो, तो जब अपने साइंटिस्ट यहाँ पे इतने थे, अब अंग्रेजों ने मैथमेटिक्स को आगे पहुंचाया, अब हम वहां से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ते हो सारे मैथ्स, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन बेटा कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा अब भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन करनी सीखी थी 100 तक हमने सबको अलग अलग नाम दे दिया, उसके बाद हम आगे तो फिर बढ़ाते गए। लेकिन अंग्रेज बेटा सीख पाए क्योंकि कॉपी कर रहे थे जो भी, उन्हें 20 तक की काउंटिंग करनी सीखी, तो 20 तक तो उन्होंने हर एक को अलग नाम दिया नंबर को, लेकिन उसके बाद क्या करा उनने वहां से आगे फिर 21, 22, अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 नंबरों का तो अलग अलग नाम है। उसके बाद 21 को बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 लिखना पड़ेगा, 20 बोलेंगे और फिर 1 बोलेंगे। स्पेस ज्यादा ले रहा है, नाम दो, नंबर तो एक ही है, लेकिन बोला क्या जा रहा है 2 बार, 20 और 1। 22 को बोलेंगे फिर 20 और 2, तो यहाँ पे भी आपका कैलकुलेशन आके कोलैप्स कर जाता है बेटा। जितने भी स्पीड कैलकुलेटर या तरीके के ह्यूमन कैलकुलेटर हैं आप देखोगे, चाहे उसमें एक लेडीज का नाम भी है, उसमें जेंट्स भी है, कई सारे छोटे छोटे बच्चे स्पेशल काउंटिंग करते हैं। बेटा ध्यान दो, मृदुला ध्यान दो, वो सारे इंडियंस मिलेंगे बेटा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि अपनी लोकल लैंग्वेज में इसका नाम है 21 का नाम सीधा 21 है, इसमें कोई 2 नंबर नहीं है, 21 मतलब 21 है, इसमें कोई 2 नंबर। अब आगे देखो 33, इंग्लिश में तो 2 हो गए, 30 और 3 ऐसे ही लिखा जाएगा। हिंदी में इसका क्या नाम है? 33, ठीक है, और पंजाबी में 33। तो हर एक नंबर का नाम हो गया। आगे जाओगे 41, 42, 43, 44, थोड़ा सा सरनेम काइंड ऑफ साउंड आती है नंबर के पीछे, 41, 42 हमें समझ आता है 40 की लाइन में, लेकिन ऐसे नहीं बोल रहे 41,
242 ऐसे नहीं बोल रहे बेटा, बोल सकते थे हम भी, पर हमें पता था 100 तक के नंबरों की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने हर एक नंबर का एक अलग नाम दिया। फिर जैसे 1000 का नाम पड़ता है तो 1000 अंग्रेजों ने दिया, हमने 1000 दिया थी। समझ में आ रही है बेटा? तो इसलिए अब आपको प्रूव हो गया, किसी को मुश्किल तो नहीं हो रही है बात समझने में। स्कूल में पता नहीं क्यों आपको इंग्लिश के अंदर टेबल पहाड़े सिखाए जाते हैं। मेरी दादी 5वीं क्लास तक पढ़ी थी, उस टाइम की वो 5 की लड़की पढ़ रही थी उस एरिया के अंदर, रोहतक बोर्ड में उन्हें टॉप करा था बेटा, क्लास पूरा बोर्ड टॉप करा था। वो 5 क्लास ही पढ़ी, फिर उसके बाद नहीं पढ़ पाई। उन्होंने मेरे को पहाड़े याद करवाए, उनको अब तक भी 20 तक के पहाड़े याद है बेटा। 1.5 का, 2.5 का, ढहुआ बोलते हैं, ठीक है? 1.5 का, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3। समझ में आ रहा है आपको? 1.5 2 जा 3, आप शायद सोच भी नहीं पाओगे, उनको अब तक याद है। पौने का पहाड़ा बेटा, सवा का पहाड़ा, पौना मतलब 0.75 का पहाड़ा बेटा, सवा मतलब 1.25 का पहाड़ा, ये उनको याद है। सवा एकम सवा, सवा दूनी 2.5, सवा किए, मैं तो शायद जोड़ जोड़ के बताऊंगा, आप लोग तो शायद सोच भी नहीं पाओगे और जोड़ भी नहीं पाओगे बेटा। पॉइंट्स तक के पहाड़े हमारे यहाँ पे विद्या अब तक भी थी 50-60 साल पहले। आजकल एक वैदिक मैथमेटिक्स को दोबारा पुनर्जीवित करा जा रहा है। वैदिक मैथमेटिक्स के काफी फॉर्मूलों से आपकी गणित की कैलकुलेशन आसान हो जाती है बेटा। समझ में आ रही है बात? तो पहाड़े कम से कम 20 तक बेटा हिंदी में याद कर लो, बहुत आसानी से होंगे। इसमें आपको लंबा बोलना नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे को यही नहीं पता 3 3 जा का मतलब क्या है, जा क्या है। आपको शायद क्लास में बताया था क्या होता है 3 3 जा, कोई बताएगा क्लास की तरफ कैमरा करना? क्या मतलब होता है 3 3 जा क्या है? जा का मतलब चला जा, नहीं, जा का मतलब चला जा, भाग या 3 3। कौन बच्चा बताएगा? मेरे को दिखा बेटा कैमरा। हाँ बोल। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन इसका मतलब क्या है? 7 8 जा क्या मतलब है बेटे? इंग्लिश भी पढ़ो तो ध्यान से। अभी देखो, दे ले बेटा, पकड़ एक बार। इसका मतलब है अब तक मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ पे भी सीखेंगे, देख के थोड़ा पीछे हो, अरे इसको क्लियर कर दो बेटे। 7 8 आर इस तरीके से बोलते हैं। और इंग्लिश की एक कमी ये है बेटा, इसमें जो लिखा जाता है वैसा पढ़ा नहीं जाता, उच्चारण अलग होता है। जो लोग आम लोग भाषा में जो प्रचलन में आ गया वही उच्चारण बन जाता है, लेकिन लिखने का तरीका उसका पुराना रह जाता है। इसको बोलेंगे 7 8 जा, आर इसमें बोला नहीं जाता। आप ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में देखोगे, कई जगह देखोगे लास्ट में आर आ रहा है तो उसको खा जाते हैं। फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर है लेकिन वही खा गई बेटा। मुंह से उंगली निकाल, अच्छी निकालो, कमर गर्दन सीधी करो। 7 8 जा ऐसे बोलते, एज आ, ये बस 2 ही जा, ये जा बन जाएगा। आर समझ में आया? 7 8 आर मतलब 7 बार 8 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 बार 8 लिखो प्लस कर दो, ये है मतलब उसका। कितने होंगे बेटा? 56 हो जाएंगे, 21 फिर 21 42, और हमने कितने बार करने हैं? 3 बार। 3 बार 7 जोड़ के 21 हो रहे हैं, फिर 3 बार जोड़े 21, फिर 3 बार जोड़े 21, कितने हो गए? 63 हो गए बेटा। 60 और 3, ये तो 9 जा हो गया। अब अगर हमने कितना करना है? 8 जा करना है तो 63 में से 7 माइनस कर दो तो कितना हो गया बेटे? 3 के 56 हो गया, यही है 7 8 जा 56। इसमें फिर आपको 50 बोलना पड़ेगा और 6 बोलना पड़ेगा एक नंबर के लिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं हिंदी के? जब पहाड़ी याद करोगे 7 8 56, पंजाबी में क्या बोलते हो? सीखा किसने? हाँ 56 जा इस तरीके से बोलते हो, 55 जा, 54 जा, ठीक है ऐसे ही बोलते हैं बेटा। 53 जा, ठीक है, और 53 जा, 54 जा ऐसे नहीं बोलते। 54 आगे हाँ देखो बेटा, मैंने पंजाबी कम सीखी, कम पढ़ी, हमारी क्लास में नहीं सीखी। मैंने जितने सीखी आउट ऑफ इंटरेस्ट सीखी है। नई नई लैंग्वेज सीखने का भी आप अपना दिमाग खरीद दो, अंदर क्लास है। सुन बेटे सुनो, जितनी आप नई नई लैंग्वेज सीखोगे, अपने भारत के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। 8 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के लिख रखा है, आपको बताया था मैंने पहले भी। सोशल साइंस पार्क है, उसमें जाके घूम के पढ़ के आओ बेटा। आप लोग पढ़े लिखे हो और अगर फिर भी आप लिखे हुए अक्षरों को इग्नोर कर रहे हो तो आपसे बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। पढ़ाई इसलिए सिखाई जाती है ताकि हम अच्छी चीजें जहाँ लिखी जाती हैं, लिखी वही चीज जाती है तकरीबन बेटा जो अच्छी से सोची विचारने के बाद। इसलिए बोलता हूँ किताबें पढ़ो, जो आपको पोस्टर डायग्राम्स बना रखे हैं वो पढ़ो। 7 8 56 हो गया, समझ में आ गया? 8 7 56, 5 बचे 25, 6 बचे 30, तो कितनी आसानी से याद हो रहा है। आप इतनी जल्दी बोल नहीं पाओगे, मैं सारे पूरे पहाड़े कर दूंगा। एक जगह लड़की खड़ी होगा मृदुला, वो इंग्लिश में टेबल्स बोलेगी और इधर मैं हिंदी में शुरू करूंगा। अब आप कंपेयर करके देखना किसके टेबल शुरू जल्दी खत्म हो गए। तू से शुरू कर बेटा। 2 एकम 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 12 2 17 14 2 3 16 बोलती जा बेटा। नहीं मेरे साथ मत बोलना, तू ये बताना सर मेरे यहाँ तक होगी। तू अपने माइंड में मतलब खाली
बेटा एक देखते रहो, कुछ छोड़ेगा, ठीक है? आप सुन रहे हो उसको, बाकी मेरे को सुनते रहो, मैं कुछ ना सुनूं। 3 से शुरू करें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 दूनी 27, 3 नए 30। बेटा सारे बोले उसने, कहाँ तक पहुंचे? अभी कहाँ तक पहुंचे? 3 सर 3 8 4 पहुंची। अब जैसे जैसे कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी बेटा, सुना है ना एक, तो कैलकुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसमें तेवर रफ्तार का रहता है, तो सुनना। जैसे जैसे आगे गाना बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे पारा मेरा चढ़ने लगेगा, मैं हाथ नहीं आऊंगा, ठीक है? ऐसे बोलते हैं ना वो, ठीक है? तो जैसे जैसे बेटा अभी 12th का टेबल वो भी सुनाएगी, मैं भी सुनाऊंगा, याद है? सुना बेटा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 48, 12 24। बाकी ये तारी गलत हो गया ना? कितना होता है? हाँ। 36। दोबारा शुरू करो, दोबारा शुरू करो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 24, 12 5 5 73, 12 84, 12 96, 12 108, 12 है। चलो फिर 20 चल हो गया। हो गया, चलो 13 का शुरू। 13 एकम 13, 13 24, 13 23, 24, 25, 27, 104, 130, ये नहीं आता है? अच्छे से नहीं आता बेटा, सुनो 14 का भी नहीं आता है। ये मेरे को अच्छे से क्यों याद है? मैंने मैथमेटिक्स पढ़े छोड़े भी बेटा 3-4 साल हो गए। मैं योग की फील्ड में हूँ, योगा में नेट क्वालिफाइड हूँ, आपको पता है मैं योग का टीचर हूँ, सभी बच्चे जानते हैं योग का टीचर हूँ। योग के लिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेटा क्वालिफाइड हूँ। नेट का एग्जाम होता है ऑल इंडिया, इसमें जो क्लियर कर देता है वो पूरे भारत में कहीं भी यूनिवर्सिटीज के अंदर एज ए प्रोफेसर पढ़ा सकता है। लेकिन जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है कि कम लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, आज योगा के क्षेत्र में इतनी डिमांड नहीं है, बावजूद कई लोगों को नेट क्वालिफाइड है लेकिन वो उनको प्रोफेसर की काम नहीं मिल रहा। कोई नहीं, हम स्कूल में आ गए, स्कूल में योग पढ़ाने लगी, योग पढ़ाते पढ़ाते आज सब्स्टिट्यूशन था मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स पढ़ा दिया बेटा। सीख रहे हो ना आप लोग कुछ कुछ? बेटे फायदा ये मेरे को कैसे याद है, इतना टाइम हो गया क्योंकि मैंने एक ही बार जो दादी के साथ दूसरी तीसरी क्लास में याद कर लिया, और वो इतना शॉर्टकट की थी। एक पोएम ही तो है, छोटी सी 10 लाइनों की पोएम ही तो होगी ना, और वो पोएम भी बहुत क्रक्स में होगी, तो याद होगी बेटे। उसने इंग्लिश में करा, वो शायद और 2 साल नहीं प्रैक्टिस करेगी, भूल जाएगी। और हिंदी की छोटी सी उसमें सीख लिया। पंजाबी में करोगे तो और आसान होगा क्योंकि हमने उसके पीछे की साइंस पढ़ ली। हालांकि उन्हें पंजाबी में याद करे नहीं, लेकिन जब नंबर 21 22 23 24 बोले जा रहे हैं और छोटे में बोले जा रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली ये बात कह सकता हूँ कि बेटा पंजाबी में जिसकी कैलकुलेशन होगी वो और स्ट्रॉन्ग जाएगी। समझ लो, उन्नत होती जा रही है ना लैंग्वेज एक के बाद एक। बेटा अभी यहीं पे इसको स्टॉप कर दो।